नमस्ते बच्चों। कल हमने देखा कि गिल्लू किस स्थिति में पाया गया, कैसे लेखिका ने उसे बचाया, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या है, काजू न मिलने पर अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता है क्यों, यानी झूले से नीचे फेंक भी देता है। कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित रूप में हम क्यों देखते हैं। आज हम देखें गिल्लू भी एक संवेदनशील प्राणी है कैसे। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद का मतलब एक्सेप्शन। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। जब भी वो लेखिका डाइनिंग टेबल में आ जाती, वहां पे गिल्लू भी आया करता था और थाली में बैठ जाना चाहता था। परंतु लेखिका ने क्या किया, बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू यानी कैश्यू, काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता। दैट मीन्स whenever it is not getting the काजू, it doesn't take the other foods. झूले से नीचे फेंक देता था। इट डजंट लाइक दैट, उसको पसंद नहीं आता है काजू के अलावा कोई अन्य चीजें। उसी बीच मुझे दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। मैंने कहा था कि गिल्लू तो एक संवेदनशील प्राणी है। सो ये तो सबूत है। बीच उसे यानी उसी बीच मुझे दुर्घटना यानी लेखिका को मोटर दुर्घटना यानी शी मेट विथ एन एक्सीडेंट, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। दुर्घटना के कारण तो लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा, जब भी लेखिका का कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्ली तो क्या करता था, अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर यानी किसी अन्य को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। एंड शी सो यानी गिल्लू तो डिसअपॉइंट होकर यानी उदास होकर अपने घोंसले में जा बैठता, यानी वहां पे लेखिका न मिलने पर। मेरी अस्वस्थता, अस्वस्थता का मतलब इलनेस में वह तकिए, तकिए का मतलब पिल्लो, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने यानी सिर के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले यानी स्लोली सहलाता। सहलाना का मतलब यानी धीरे धीरे हाथ फेरना, टू रब जेंटली विद द हैंड। तो सहलाता रहता कि उसका हटना, हटना का मतलब सेवा एक परिचारिका यानी नर्स के हटने के समान लगता। हाउ अ नर्स विल ट्रीट द पेशेंट, लाइकवाइज इवन द गिल्लू इज आल्सो ट्रीटिंग द लेखिका। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी अवधि का मतलब समय यानी आयु, तो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत यानी एंड आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया, कुछ भी नहीं खाया और बाहर भी ना गया। रात में अंत की यातना, यातना का मतलब पीड़ा में भी वह अपने झूले से उतर कर यानी नीचे आकर मेरे बिस्तर यानी बेड पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथी से चिपक गया।
चिपकना का मतलब क्या है? अडर. Okay. And how she got the Gillu in the beginning stage, no? Nobody could save that in that situation. The same way, and now the Gillu is, यानी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में यानी अंत स्थिति में पकड़ा था. पंजे ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया एंड शी जस्ट स्विच्ड ऑन द हीटर और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया. प्रयत्न का मतलब कोशिश. परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ यानी अर्ली मॉर्निंग किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी गिल्लू की मृत्यु हो गया. प्रभात की प्रथम किरणें, जस्ट सी द वर्डिंग्स हाउ लेखिका इज यूज्ड इन दिस. प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श, दैट मीन्स द अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सन राइसेस, इसके साथ किसी और जीवन में जागने के लिए. एंड वी बिलीव दैट the next janma will be there for a person who dies, isn't it? So even here यहाँ पे महादेवी वर्मा यानी लेखिका भी वो समझती है कि किसी और जीवन में जागने के लिए वो तो अभी सो गया. उसका झूला उतार कर रख दिया गया, बिकॉज देर इज नो यूज, यानी गिल्लू तो वहां पे नहीं है. और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है. खिड़की की जाली क्यों बंद कर दी गई? यानी उस खिड़की द्वारा ही वो बाहर जाके अन्य गिलहरियों के झुंड में यानी झुंड से खेल रहे थे. अभी तो वो नहीं है, इसलिए खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है. परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास पार चिक चिक करती ही रहती है. एंड द अदर गिलहरियों डजंट नो, दे डू नॉट नो दैट गिल्लू इज नो मोर नाउ. वो तो चिक चिक यानी आवाज देकर सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है. वो तो चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर वसंत भी आता ही रहती है. एंड द स्प्रिंग सीजन ऑल्सो इट कम्स, बट गिल्लू इज नो मोर. सोन जूही यानी वो वहां पे पेड़ है ना, वही है सोन जूही, जहां पे पीले पुष्प खिले हो. कि लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी एक उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली शी लव्स दैट. ओके, इसलिए भी कि उस लघु का यानी लघु प्राण का किसी वासंती दिन जूही के पीता, पीता का मतलब येलो यानी पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास. एंड शी बिलीव दैट डेफिनेटली द गिल्लू विल टेक बर्थ इन द रूप ऑफ यानी छोटे से पीले पुष्प. खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है. एंड शी फील सो हैप्पी बाय सीइंग दोस फ्लावर्स.